इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 जनरल पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक। सिंपली पहला पॉइंट है टीचिंग क्या होती है। टीचिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज़ टू अदर्स। मतलब कोई भी चीज़ दूसरों को सिखाना, यानी शिक्षण दूसरों तक कौशल ज्ञान को प्रसारित करना। यानी कोई भी चीज़ जैसे स्किल्स है, नॉलेज है या कोई वैल्यूज़ है, वो दूसरों को सिखाना, दूसरों तक पहुंचाना। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द एबिलिटी टू टीच एंड फैसिलिटेट लर्निंग इफेक्टिवली। यानी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक एबिलिटी के साथ उस किसी चीज़ को पहुँचाना, योग्यता के साथ किसी को सिखाना। अगला पॉइंट है टीचिंग लर्निंग मॉडल। टीचिंग लर्निंग मॉडल जो है उसमें द टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ अ डिपिक्शन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वाइल द लेसन इज़ प्रेजेंटेड। टीचिंग लर्निंग मॉडल जो है उसके लिए टीचर और लर्नर्स दोनों का होना ज़रूरी है। इन दोनों के बगैर टीचिंग नहीं हो सकती है। उसका जो एनवायरनमेंट है या टीचिंग या जो बिहेवियर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उन दोनों में क्या रिलेशन है एक टीचर में और एक लर्नर में, वो बहुत अहम होता है। इसमें जब कोई लेसन प्रेजेंट किया जाता है, जब टीचर कोई लेसन प्रेजेंट करता है स्टूडेंट को। टीचिंग इज़ ट्रायडिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व्स कोर एलिमेंट्स विच आर 3 एलिमेंट्स है, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा सब्जेक्ट मैटर। ये जो टीचिंग होती है त्रिकोणीय होती है, ट्रायंगल होता है, ट्रायडिक होता है। इसके लिए टीचर, लर्नर और टीचिंग मटेरियल का होना ज़रूरी है। इसके बगैर टीचिंग नहीं हो सकती है, तो इसको इसीलिए हम इसे त्रिकोणीय कहते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। यानी टीचिंग जो है वो टीचिंग और लर्निंग दोनों जो है वो इंटीग्रल है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के बगैर टीचिंग नहीं हो सकती है। टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्ट है, यानी टीचर अगर कुछ सिखाता है तो वो एक लोगों के बीच में लोगों को सिखाता है। एक साथ कई लोग सीख सकते हैं, चाहे हम ऑनलाइन सीखते हैं या ऑफलाइन किसी क्लास में बैठ के सीखते हैं। तो वो समाज में टीचिंग जो होती है वो समाज में होती है, इसीलिए सोशल एक्ट बोलते हैं। जबकि लर्निंग जो है वो एक पर्सनल एक्ट है। जैसे हम कुछ सीखते हैं तो वो हम अपने दिमाग में सीखते हैं, चाहे हम कहीं पे भी हो कुछ सीख रहे हैं तो वो हम अपने जहन में सीख रहे होते हैं, वहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं कुछ सीख करके। लेकिन टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं। इससे भी सवाल आते हैं इस तरह से, टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर्स वाइल अ लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट टीचर। मतलब है कि टीचिंग जो है वो बिना लर्नर्स के पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी क्लास में बैठ कर के टीचर अकेला बोल के उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद ना हो। जबकि लर्नर्स जो हैं वो अकेले भी सीख सकते हैं, कोई चीज़ इंसान अपना अकेले बैठ कर के भी सीख सकता है कुछ चीज़ों को। लेकिन जो टीचिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो अकेले नहीं हो सकता है, उसके लिए स्टूडेंट्स चाहिए, ज़रूरी होते हैं। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स थे, जो इसके जो त्रिकोणीय होते हैं, टीचर, लर्नर और टीचिंग मटेरियल।